Good evening, sir. Good evening, everybody. I hope I'm audible. We'll be just waiting for next 2 minutes and then we'll be beginning. Good evening, sir. A very good evening to all of you. पहले तो ये बताइए मेरी आवाज आ रही है ना सब लोगों को क्लियरली? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू। आज हम क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में बात करेंगे फिर से। CR, that means critical reasoning, that we'll be discussing. Good to see huge number. जितने ज्यादा स्टूडेंट्स इसका मतलब उतना ज्यादा हमें अच्छा लगेगा CR करते हुए। हम सबको पूरा आइडिया है व्हाट एग्जैक्टली द बेसिक्स ऑफ CR, उस पे हमें क्या करना है, किस तरह से करना है। आज हम सीधे कॉन्सेंट्रेट करेंगे प्रैक्टिस पे, दैट व्हाट वी हैव लर्न, व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में वी विल बी रीडिंग वन आर्टिकल, ठीक है, और उस आर्टिकल्स में हम क्लेम एविडेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ऑथर जो भी कह रहा है उनके पीछे वो कौन कौन से एविडेंसेस और क्लेम्स दे रहा है। एंड देन विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चंस, और कुछ हम इन्फ्रेंस क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे, इन्फ्रेंस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अभी आवाज ठीक है कनिका, या अभी भी डिस्टरबेंस आ रहा है? आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? इट्स बेटर, ठीक है, ओके देन।
So welcome everybody and let's begin our session. So first I am just going to show you one article. We'll be reading the article. बच्चा एक और बात, इस टाइम आर्टिकल में आपको मैं कोई हेडिंग नहीं दे रहा हूँ. तो मेरा पहला पार्ट क्या होगा, आपको पूरा आर्टिकल नहीं दिख रहा, मतलब नहीं दिखेगा, आपको कुछ पार्ट दिखेगा आर्टिकल का. आपको उस पार्ट को पढ़ना है और मुझे बताना है कि व्हाट डू यू थिंक मोस्ट लाइकली और टॉपिक क्या है, सॉरी, तब जो आर्टिकल है उसका टॉपिक क्या है ये आपको मुझे बताना है. ठीक है, जितना पार्ट आपको दिख रहा है उसके बेसिस पे. Shall we begin? Are we ready? Yes, sir. Yes, sir. Great. Yes, So sir. we will be reading an article and while reading the article काफी पोर्शन दिख रहा है, बहुत थोड़ा सा पोर्शन जो है वो नहीं दिखेगा आपको आर्टिकल का. आपको सिर्फ उसका टॉपिक बताना है टाइप करके. कोई टाइम लिमिट मैं आपको नहीं दे रहा हूँ एज सच, बट आइटली 3 मिनट ज्यादा आपको नहीं लगनी चाहिए उसको रीड करने में. सो अप्रोक्स 3 मिनट के बाद मैं आप लोगों को पिंग करूंगा. ठीक है, 3 मिनट्स में बहुत आराम से पढ़ सकते हैं बिकॉज 3 मिनट इज मोर देन इनफ. सो योर टाइम sorry, your article is this one. I hope it is legible to all of you. So can you zoom out it a little bit? Zoom in or out, beta? Sir, in. Recording. Zoom in. Yes, sir. So do it 120 or 130. नहीं, फिर तो पूरा पैसेज दिख जाएगा आपको. पूरा पैसेज नहीं दिखाना है ना, बस इतना ही दिखाना है आपको. Three minutes time starts now. That's the maximum that I'm giving you.
3 minutes completed, guys. No, I won't scroll down. जितना आप देख रहे हैं उसी के बेसिस पे आपको बताना है कि पैसेज क्या कह रहा है, इसका टॉपिक क्या होगा. This is the first question that I asked. What shall be the topic of the passage? Good. Very good, Vasundhara. Very good, Kaladarshi and Joydeep. Right, Paridhi? I understand that, Primansha. ठीक है, ranking system of university. Correct. Very good. Interestingly, आप में से बहुत सारे लोग, ये इनफैक्ट ऑलमोस्ट एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पैसेज, जिन्होंने भी कमेंट किया है सब समझ गए. ठीक है, आपको क्या लगता है कौन होगा ऑथर? ऑथर कौन होगा आपके हिसाब से, जितना भी आप बता पाए? ओके, नाइस. हाँ, आई लाइक योर आंसर पुलकित. वेरी गुड सिमरन. यस जॉयदीप. Students from JNU graduates. I ठीक है, think so. ठीक है. JNU ग्रेजुएट, JNU प्रोफेसर, JNU का डीन प्रताप भानु मेहता. अच्छा. Okay, who is this Pratap Bhanu Mehta, by the way? Critic of ranking newspaper, writer, a man. That's nice. JNU professor, JNU head, a person who is writing, chancellor of JNU, critic of a ranking system, might be a professor of university, Ashoka University's VC. So Mr. Pratap Bhanu Mehta is Ashoka University's VC. Thank you, Abhay. Someone who knows about these universities. He argued an editorial in IETE review. So academic newspaper writer. Okay, fine. ओके गाइस, इंटरेस्टिंगली अभी तक जो कुछ हमने किया ना वो आपको क्रिटिकल रीजनिंग में इनमें से कुछ भी नहीं करना. ओके, रुक जाइए. कोई भी अगर कुछ टाइप कर रहा है तो डोंट टाइप. व्हाटएवर क्वेश्चंस आई हैव आस्क्ड, व्हाट आई हैव डन, आई वांटेड यू टू यूज योर लॉजिकल रीजनिंग एंड यू हैव यूज्ड इट वेरी परफेक्टली. ठीक है, जबकि क्रिटिकल रीजनिंग में वी डोंट हैव टू यूज आवर लॉजिकल रीजनिंग. आपको क्या करना था? सर सॉरी, इनसफिशिएंट डेटा, कांट आंसर. दिस इज द आंसर दैट वी सपोज टू गिव. आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्रिटिकल रीजनिंग मतलब हमें पूरा क्लेम चाहिए, पूरा एविडेंस चाहिए. इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द एंटायर कंप्लीट क्लेम एंड एविडेंस, यू कैन नॉट प्रोवाइड मी द आंसर. एज सिंपल एज दैट. इन सारे आंसर्स में आपने क्या किया? अपना दिमाग लगाया है. मतलब जो कुछ हमने सीखा है ना, आपने उसे गोल कर दिया है. यू आर अगेन एट द सेम प्लेस. वेरी गुड अनाहिता. क्या किया आप लोगों ने? वापस उसी जगह पे आ गए जहां से हमने शुरू किया था. वी हैव मेड अ सर्कल. हमने सारे बेसिक्स किए अपने. ठीक है, हमें अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करी. मैंने पूछा बताइए क्या, आपने फट से आंसर बता दिया. दिस इज एग्जैक्टली द आंसर चॉइसेस आर डूइंग गाइस. इसी का तो फायदा एग्जामिनर उठाता है. अब समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसा नहीं करना है. हालांकि पैसेज में काफी कुछ आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको पता है, आपने करेक्ट आंसर दे दिया है कि पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है, ये मैं समझ पा रहा हूँ. लेकिन कौन इंसान इसको लिख रहा है? इनफैक्ट आई एम गेटिंग द नेम्स एज वेल. प्रताप भानु, समवन लाइक दैट, और मे बी अ मैन और अ न्यूज़पेपर आर्टिकल. और ये कहाँ से ला रहे हैं आप? एवरीथिंग इज इन्फ्लुएंस, राइट? एग्जैक्टली हिमांशी, वी हैव टू वियर राइटर्स शूज एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू थिंक एंड प्रोवाइड द आंसर. तो वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे टॉपिक दिया. ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है कि क्रिटिसाइज कर रहा है वो, और वो बता रहा है क्या प्रॉब्लम्स हैं, हाईलाइट कर रहा है, लूप होल्स दे रहा है. एवरीथिंग इज फाइन. लेकिन नाम तक पहुंच गए आप इंसान, इस इंसान के, वो तो मतलब वंडरफुल था. कि जेएनयू प्रोफेसर साहब हो सकते हैं, चलो ठीक है, वो समझ में आता है. लेकिन नाम तक पूछ लिया आप लोगों ने. व्हाट डज इट मीन? कि आप लोग, बहुत अच्छा दिमाग है आप सबके पास में और आप उसे यूज करते हैं, पर बेटा हर जगह यूज नहीं करना है ना. जहां जरूरत नहीं है वहां पे भी यूज मत कीजिए, अदरवाइज अपना नुकसान होगा, उससे क्या फायदा होगा. मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आपने नहीं दिया तो मैं आपको अप्रिशिएट करूं, और एक अगर आपने दिया है तो वो गलत है, नहीं देना था आपको. दिस इज इंटरेस्टिंग. दैट्स
This can only happen in critical reasoning, isn't it? So भाई critical reasoning मतलब पूरी तरह से ध्यान रख लीजिए, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, what you have to keep in mind is क्या आपके पास कंप्लीट आर्ग्यूमेंट है, अगर है तो उसके बेसिस पे आप जो आंसर दे सकते हैं सिर्फ वही देंगे, उसके बियॉन्ड एक वर्ड नहीं जाना है, चाहे वो घर का ही क्यों ना आदमी हो आपके, आप जानते हो उसको कि घर का ही आदमी है मेरा, मैं अच्छे से पता है मुझे क्या बोल रहा है, लेकिन आपको नहीं बताना है. इज दैट क्लियर? You just have to go with what is written or what has been spoken. Don't go with unheard, unspoken, unwritten things. ठीक है, वहां मत जाइएगा. पहले तो मुझे बताइए, everybody understood this part or not? Yes, sir. है ना? अब नाम देख लेते हैं भाई साहब का, क्या नाम है, कौन है ये नाम है इनका. ठीक है, तो ये हमारे नाम से कहीं मैच नहीं कर रहे. हाँ, टाइटल से जरूर मैच कर रहे हैं. कौन है भाई, नीचे देख सकते हैं आप. ठीक है, तो टाइटल आप लोगों का मैच कर रहा था पर नाम नहीं. हालांकि मैं आपको मैच पूरी तरह से कर भी रहा हूं तो भी आई वोंट बी गिविंग यू मार्क्स, क्योंकि आपको पता है हमें यहाँ पे वो करना ही नहीं था जो आप लोगों ने किया. ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई, व्हाट वी हैव टू डू शुड बी क्लियर बेटा. इसमें कंफ्यूज मत रहिए, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग में सबसे बड़ी एक ही गलती होती है, यकीन कीजिए मेरा, अदरवाइज क्रिटिकल रीजनिंग आप सबकी बेस्ट है. आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी क्रिटिकल रीजनिंग अच्छी ना हो. इसीलिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये कि जब आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं ना क्रिटिकल रीजनिंग की, रोज खूब सारे क्वेश्चंस मत सॉल्व कीजिए, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला. क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग के सच कहें तो इतने क्वेश्चंस होते भी नहीं जहां से आप सबको निकाल के और पिक करके इसे सॉल्व कर सके. पहली चीज. दूसरी चीज, अप्रोक्सीमेटली 10-15 मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए एक दिन के सीआर के, इनफ, गुड इनफ. ठीक है, स्पेसिफिकली सीआर क्वेश्चंस आई एम टॉकिंग अबाउट गाइस. उसके बाद क्या करना है, सीआर के लिए कुछ नहीं करना है, जो व्हाट इज हैपनिंग इन योर डेली लाइफ इज अ सीआर थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो यू शुड हैव अ स्ट्रांग क्लेम्स एंड एविडेंसेस दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल रीडिंग आरसी आल्सो. अगर आप आरसी के पैसेजेस पढ़ रहे हो और आपका क्रिटिकल रीजनिंग स्ट्रांग है, यकीन करो आरसी में मार्क्स भी अच्छे आएंगे. वहां पे भी आपको ये इस चीज का ख्याल रखना है. अब ये आरसी करते हुए भी तो आप इन सब चीजों को पढ़ते हैं ना, द आर्टिकल्स दैट यू रीड एंड एवरीथिंग. बस आपको वैसे ही सीआर करनी है, तो रेगुलर बैठ के आप सीआर की प्रैक्टिस करे जा रहे हो, इट वोंट हेल्प. ओके, हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चंस को करना इज अ टेस्ट एक्चुअली. और टेस्ट आप तब देते हो जब आप कुछ पहले से तैयारी कर चुके होते हो उसकी, तब आप टेस्ट देते हो. ठीक है, तो तैयारी कैसे होती है, टेस्ट देके या बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व करके नहीं होती है. देख रहा था मैं कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे आप लोग आंसर देने में. ठीक है, आई होप उसी तरह से आप समझ भी रहे होंगे. चलिए, विद दिस अंडरस्टैंडिंग लेट्स मूव ऑन. अब करना क्या है हमें, अब हम पढ़ेंगे पैसेज को और समझेंगे. ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ. फाइन. अब रीडिंग कैसे करनी है भाई, बड़े बड़े पैराग्राफ्स आएंगे सर. ठीक है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो हम क्वेश्चंस तो पहले पढ़ नहीं सकते, क्योंकि 4 to 5 क्वेश्चंस एक पैसेज के ऊपर बनेंगे. तो क्या करना चाहिए, पैसेज को इतना अच्छे से समझे कि क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर मार्क कर दें, दोबारा पैसे पे जाने की जरूरत ना पड़े. दिस वे वी कैन सेव टाइम. अब उसके लिए क्या करें, उसके लिए सिर्फ इतना करें, हर पैराग्राफ में ऑथर को समझते चलें, लाइक कि ऑथर क्या कह रहा है और कैसे कह रहा है, जिससे आपका टाइम बचता जाएगा. ठीक है, दिस इज द वे दैट यू कैन डू. चलिए, तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी हैव टू डू इट. कहीं भी कोई कंफ्यूजन आए, फील फ्री टू अनम्यूट योर माइक एंड स्पीक अप. ठीक है, फील फ्री, जिससे हम डिस्कस कर सकें और चीजें क्लियर हो सकें, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए, इसके जस्ट बाद हम टेस्ट करेंगे. ठीक है. Anyways, I'm reading the first paragraph and telling you what and how you have to segregate the things. The best indicator of university's performance are, ये क्या है? The best indicators of a university's performance are the learning outcomes and how its education has impacted the students and society. The hype surrounding the announcements of world ranking by the International Ranking Organization is unfortunate. Author का claim क्या आया? ये है claim. The point that he made here in the first sentence itself, sorry, second sentence itself, that the hype surrounding the announcement of world's university ranking by International Ranking Organization is unfortunate. जिस पे ऑथर अग्री नहीं करना चाहता, क्लियरली बता रहा है कि भाई ये अनफॉर्चुनेट है. आपको पता लग गया बिगनिंग के अंदर कि ये किसके लिए नेगेटिव है और कौन सा वो टॉपिक है. समझ में आ रहा है, साफ साफ पता लग गया आपको, बस कुछ करने की और जरूरत ही नहीं थी आपको.
तो जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था 3 मिनट का टाइम दिया था आपको, इतना सा पढ़ना था, आंसर देना था, दैट्स इट। और यहाँ पे आपके पास एविडेंस था इस चीज को बताने के लिए कि सर ये टॉपिक है। और ऑथर इसके लिए जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता आपसे वो ये था कि भाई पर आई कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ आफ्टर लुकिंग एट योर आंसर्स, आई हैड टू ब्रोक अप इन बिटवीन, है ना। जैसे मैं चाहता था आपसे दूसरा पूछना कि ऑथर इस टॉपिक के लिए नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो देखिए आप, सेकंड सेंटेंस इटसेल्फ टॉक्स अबाउट कि भाई टॉपिक क्या है पैसेज का और ऑथर्स के लिए नेगेटिव है या पॉजिटिव है। क्लियरली पता लग गया, ऑथर ने क्लेम कर दिया। इसका मतलब पूरा पैसेज क्यों लिखा है? अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए। इसे बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि ओपनिंग स्टेटमेंट मैंने दे दिया है, अब मैं अपनी बात को प्रूफ कर रहा हूँ कि भाई आई डोंट अग्री टू योर पॉइंट, क्यों, ये रहे मेरे रीजंस, लाइक दैट ही हैज स्पोकन। हर एक को समझ में आ गया यहाँ तक? नाउ आर यू रियलाइजिंग कि आर्टिकल रीडिंग एग्जैक्टली क्या करनी है, कैसे करनी है ना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप किस तरह से कर पाएंगे? डिस्टर्बेंस ज्यादा आ रहा है क्या गाइस? Yes, sir. अच्छा, मतलब किस तरह का डिस्टर्बेंस? क्योंकि रूम एकदम खाली है। No, sir, the buzzing sound is the coming. Yes, sir. आपकी साइड से मशीन का साउंड आ रहा है, कंप्यूटर की Yes, मशीन। sir. ओके, एक्चुअली मेरा जो लैपटॉप है दैट हैज बिकम अ हैवी ड्यूटी लैपटॉप नाउअडेज। ये जबरदस्ती इसका जो फैन है वो ज्यादा तेज चलता है, पता नहीं इसको क्या हो गया है, शायद बीमार है। एक काम करते हैं, मैं इसको म्यूट करता हूँ और मोबाइल से लॉगिन करता हूँ, वहां से मैं बोलूंगा, आप उसके थ्रू सुन लीजिएगा, ठीक है ना। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ये ओके सर। है ना, ठीक है। अच्छा, वी कैन कंटिन्यू। इतना ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहा है? अगर कर रहा है तो मैं लॉगिन कर सकता हूँ, 1 मिनट लगेगा मुझे मोबाइल के थ्रू, देन वी कैन कंटिन्यू विद दैट। जस्ट अ मोमेंट, है ना, ये हैवी ड्यूटी मशीन चल रही है यहाँ पे, 1 मिनट दीजिए। Hello, am I audible, guys? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now it's better? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Great, fine, thank you. Chaliye, let's begin now without wasting any more time. So in the beginning I told you that by just reading the second sentence itself, you can identify what exactly the author's point of view as well as the topic of the passage, हम क्या बात करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं, एकदम क्लियरली उसने बता दिया। तो इनिशियली जब आपको पढ़ने के लिए कहा गया था तो आपको सिर्फ सेकंड सेंटेंस पढ़ के आपको आंसर देना था। खैर, आई थिंक आपको समझ में आ गया आप कैसे करना है, राइट। पूरा पैसेज कभी नहीं पढ़ने की जरूरत है आपको, जो ये बताने के लिए कि भाई ऑथर क्या कहना चाह रहा है या टॉपिक क्या है। क्लियर है गाइस? Sir? Yes. Sir? Yes, Yes, Farah. sir. Sir, in each passage, there will be statements like this, where the author is trying to say something which he believes, he's trying to claim something. Correct. So there will be multiple claims in this passage. So how we will see which is the main claim and which are the secondary ones? Okay, ठीक है, forget the author. Okay, forget the author. Let's talk about yourself. Let's say in the class, I am talking so many things and I am discussing so many things. I am making so many claims as well. How do you identify what ultimately I want to say?
Sir, I will try to recognize the claim which is being repeated again and again, or towards which other claims are hinting. Good. Additionally, whatever evidences I am providing in the entire passage or in my speech, ultimately will gonna relate to my common claim. That will be the main claim. Sir, that means while solving the actual passage in the examination hall, we will just try to get the feel of what the whole passage is saying, and we will not do this analysis passage by passage in our minds. No. I'm not saying that. For that, you have to read the whole passage just to understand what the passage is talking about. Obviously, you have to do that, but don't get confused. See, देखो, चीजों को materialize मत करो. In terms of language, you should not do that. So what you exactly should do is like, whenever author is writing down first paragraph, what he must be doing. For example, कोई भी इंसान आके पहली बार बोलना शुरू करता है, तो first paragraph में क्या बताता है? The main thing that he is talking about, one. Second, अगर literature passage है, then only you will get a plot in the first paragraph. So in critical reasoning, you won't be getting any plot. So that means in first paragraph, author will be announcing his claim, that what ultimately he wants to convey or wants to say. Get it? That's the same thing has been done in this paragraph also. Faraz, आज से आप एक काम करेंगे, whatever you will be reading down, just concentrate and emphasize on the first paragraph. कोई भी ऐसा passage मिलता है, just first paragraph में you won't get a main claim, do highlight that to me. I don't think so you will find any. You getting me what I'm saying? Yes, sir. Right? And that's what the main claim is. So what ultimately main claim is like, किसी movie में फराज हीरो का पता कैसे लगता है आपको कि कौन हीरो है? Sir, after 10 minutes or 20 minutes, he comes with a very grand entry. That's it. One grand entry and that's a hero. Okay, sir. What okay? I'm asking. Sir, yes, I told no. One grand entry is there, and the person he's focused very much. Everything. So ultimately, each scene over there, each character over there in the entire movie must be related to somewhere in some context to ultimately the protagonist, the hero, and that is our hero. Yes, Arzu. So I was saying this only, that the whole story goes around the hero and the heroine in the movie. And that's how you realize that. Okay, that Yes. is the hero, right? Even if there is no grand entry in the movie, you can recognize, okay, this is the protagonist. Because ultimately this is going on. If I talk about this passage, whatever portion you read, this highlighted sentence is the protagonist, because in the whole passage, each sentence ultimately related to this sentence only. Okay? Yes, sir. Regardless of whether the ranking are beneficial or not, more universities than ever before want to get into these rankings. What is he talking about? That's a fact that he's providing that. Regardless whether the ranking are beneficial or not, more universities than ever before want to go into these ranking universities. That's correct, Pariti. The obsession to be within the top 100 universities in the world is exasperating. Everybody wants to get into it. Exasperating. Since there is a potential danger of creating elitism among universities through this ranking, lower ranked universities may lose out on many counts. What is this? Another point that he made, but this will not be a main claim, right? Because he's saying low ranked universities may lose out many counts. Further, some top ranked universities want to collaborate only with other top ranked universities, impairing the less fortunate ones to further sink down to inescapable stigmatization. Right. So ultimately, what did we understand in the first paragraph? He's making a background, plus he's making a full-fledged claim that he wants to talk about. Now we know that what is author's point of view, what we're going to study further, and that's the point that we can understand. Now, if I say that the international ranking organization system should be changed, do you think it is true or false? Listen carefully what I'm saying. I'm saying the international ranking organization's process of ranking Indian universities should be changed. True or false? So true. True. Sir, it's true. True. It's true, sir. Must be changed. Everybody's saying the same thing. Okay. Okay, guys, sorry, it's not right. It's not right. I'll tell you why. Listen carefully once again.
Don't get me answer. मैं दोबारा से बोल रहा हूँ. Listen carefully. I'm saying the international ranking organization's process of ranking Indian universities should be changed. Only for Indian universities? For Indian universities only should be No, changed? sir, for the whole world universities. The whole world universities. But हमने क्या किया? So Emotions we को chose the Indian universities. Correct. Indian universities मैंने बोला, but हम उस emotions के साथ बह गए कि या सर, बाकी सारी चीजें तो सही है ना, एक इंडियन पे हमने ध्यान नहीं दिया तो क्या हो गया? Clear? आगे बढ़ते हैं. International ranking organization also force universities to alter their core missions. What is that? What the sentence shall be? Conclusion, premise, क्या होगा भाई? Claim होगा या evidence होगा? So evidence? Yes. Okay. Evidence है. ठीक है. एक बार देखते हैं अभी, है ना? फटाफट से बताइए C और E. गाइस इतना टाइम लगाओगे क्या टाइप करने में? एविडेंस. ओके. क्या एविडेंस है भाई इसके अंदर? इंटरनेशनल रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो फोर्स यूनिवर्सिटीज टू अल्टर देयर कोर मिशंस. कौन बोल रहा है? ये ऑथर बोल रहा है ना. इसमें एविडेंस क्या है? इंटरनेशनल रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो IRO हैं, वो क्या कर रही हैं? वो फोर्स भी कर रही हैं यूनिवर्सिटीज को कि वो अल्टर करें अपने कोर मिशंस. ठीक है, तो ये क्या होगा? अनदर क्लेम. जो एक क्लेम उसने ऊपर किया है उसका अनदर क्लेम होगा. सो दिस शैल बी द क्लेम ओनली. फर्दर क्या कहता है? दिस हैज हैपेंड विद JNU. ये चीज JNU के साथ हुई है. Although JNU ranks between these universities, that's right. गाइस वर्ल्ड में नंबर 2 पे, सॉरी इंडिया में नंबर 2 पे आती है JNU, बट वर्ल्ड रैंकिंग में ये 100 से 200 के बीच वे ऑफ करती, मतलब रनिंग करती है. So it does not fit a place in world's university ranking. The reason is JNU does not offer many undergrad course. Exactly, परिधि. बट बिकॉज ये जो इंसान है ये उसके लिए बात कर रहा है ना, क्या बोलते हैं, JNU के डीन साहब हैं, वाइस चांसलर साहब हैं, इसलिए ही इज जस्ट ट्राइंग टू हाईलाइट इट. ठीक है, सो यू कह सकते हैं कि भाई JNU 100 से 200 के बीच में क्यों आती है, उसका जस्टिफिकेशन है. Okay, as in the above era it was mentioned, institutes are obsessed because of ranking. So why can't it be evidence? Because ये another point दे रहा है, ऑब्सेशन का नहीं है, अनदर पॉइंट दे रहा है कि वो और क्या करता है. ठीक है अदिति, इसलिए ये एविडेंस नहीं होगा, ये क्लेम होगा, क्योंकि इट्स अ न्यू इन्फॉर्मेशन. अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी अवेलेबल, तो इसका ऊपर वाले से तो कोई लेना देना है नहीं, इसलिए नया पैराग्राफ बना के ऑल्सो पुट किया गया है कि और क्या किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है फर्स्ट. इट कैन बी वेरीफाइड, राइट? नहीं, कोई चीज वेरीफाई होती है सिर्फ वही नहीं होगी. देखो मैंने याद है आपको बताया था कि प्रेमाइस क्या होता है. प्रेमाइस, एविडेंस और फैक्ट, तीनों चीजें जो हैं वो एक होती हैं. मैंने आपसे कहा था. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई या तो कोई फैक्ट दे दिया आपको, या कोई आपको एविडेंस दे दिया किसी क्लेम के लिए, या किसी क्लेम के लिए या प्रेमाइस के लिए आपको, सॉरी कंक्लूजन के लिए आपको प्रेमाइस दे दिया. बट इस सेंटेंस को अगर हम देखें अभी, ठीक है, तो ये क्या है? ये कुछ नहीं है, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है. ये बताना चाह रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल रैंकिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फोर्स करती है यूनिवर्सिटी को कि वो अपने कोर मिशंस को चेंज करें. ऐसा ही उन्होंने JNU के साथ किया. अब JNU के साथ क्यों किया? क्योंकि JNU के पास अंडरग्रेड कोर्स नहीं थे. So we were indirectly told to start more undergrad programs in order to scale the ranking order, while our university is predominantly a research oriented institution. मतलब हम लोग तो research oriented institution है, undergrad courses नहीं है हमारे पास ज्यादा, तो हमें फोर्स किया जा रहा है कि आप अंडरग्रेड कोर्स करो अगर आपको इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में अच्छा इंप्रूव करना है. तो इसका मतलब इंटरनेशनल रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? ये फोर्स करती है यूनिवर्सिटीज को ऑल्टर करने के लिए. और ये पूरा का पूरा एग्जांपल यहाँ शो किया गया कि किस तरह से ये ऑल्टर करती है और किस तरह से JNU के साथ हुआ. क्लियर? तो ये क्या बन गया? हमारा क्लेम बन गया. समझ में आ रहा है? देखो हर एक सेंटेंस क्लेम भी हो सकता है, एविडेंस भी हो सकता है, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. एक ही सेंटेंस क्लेम और एविडेंस हो सकता है, डिपेंड करता है वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है भाई, है ना? किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, दैट एक्चुअली डिस्क्राइब्स इट वेदर इट इज अ क्लेम और इट इज एन एविडेंस. मेरी बात समझ में आ रही है सबको? किसी को भी कंफ्यूजन है, फील फ्री टू आस्क. ठीक है ना? दैट वे वी कैन प्रैक्टिस राइटली.
अच्छा आगे बताता है, फर्स्ट लेट मी स्टेट द ऑब्वियस। लेट मी स्टेट द ऑब्वियस का मतलब जो चीज सबके सामने है, एकदम कॉमन है, वो चीज लिख रहा है। क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूशन लूज आउट ऑन परसेप्शन which carries about 50% weightage in many world university ranking schemes. 50% weightage इसका है परसेप्शन का, जहां पे इंडियन यूनिवर्सिटीज, इंडियन इंस्टीट्यूशंस लूज आउट कर जाते हैं। And psychologists know that the perception is a result of different stimuli such as knowledge, memories and expectancies of people. People क्या expect करते हैं, knowledge क्या है और memories क्या है, ये क्या चीज है भाई? What is the last sentence? Psychologists know that perception is a result of this. Why did he talk about the psychologist? Why is he putting down the psychologist point over here? क्यों लिख रहा है? To establish the link between So to what he prove said his about claim, the Correct, correct, very good Aditya, correct Ananya. He wants to prove his claim, evidence है, इसलिए साइकोलॉजिस्ट की बात उन्होंने करी। करेक्ट है। इस पूरे पैराग्राफ को, पूरे आर्टिकल को पढ़ने के बाद लास्ट में आपको क्या फील आएगा? हाँ ये सही कह रहे हैं, रैंकिंग्स इसकी वजह से ही गलत हो रही है, राइट? तो दिस इज व्हाट ही वांट्स टू से। इनिशियली क्या किया इन्होंने इनको पता है कि किसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं? हाइप जो क्रिएट की गई है, किसकी वजह से? वर्ल्ड रैंकिंग की वजह से। ठीक है, ये अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए, और इन्होंने इसकी कमियां निकालने की कोशिश की है। लास्ट में आपको फील आएगा हाँ सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही बात है। दिस इज द आर्ग्यूमेंट, ये है पावर ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक है, जो हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि हमें आगे जाके ये बनाने हैं। अभी तो हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं दूसरों के, हमें आगे जाके अपने खुद के क्लेम्स बनाने हैं, खुद के एविडेंसेस बनाने हैं, राइट ना? ठीक है खुशी, नो प्रॉब्लम, यू कैन, है ना? समझ में आ रहा है ना? नाउ आई एम डायरेक्टली जंपिंग टू द लास्ट 3 पैराग्राफ्स। मुझे पता है आप लोग नहीं पढ़ पाए इसको, तो साथ में पढ़ते हैं, ठीक है? लेट्स जस्ट खुशी कम इन। ओके, अब हम लास्ट पैराग्राफ को, लास्ट 3 पैराग्राफ्स को पढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ पाए थे, तो ध्यान से पढ़ते हैं। एंड इसमें क्या करेंगे, पढ़ते हुए आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि भाई कंक्लूजन क्या है ना? प्रीमाइस क्या है? कोई इशू नहीं है। चलिए, इंटरनेशनल रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन आर often sightless about what it takes to build a world class education system as compared to world class university. क्या बोला इन्होंने? दोबारा सुनिएगा। इंटरनेशनल रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस आर often sightless about what it takes to build a world class education system as compared to world class university. क्या है भाई ये स्टेटमेंट? फटाफट से बताओ, सी और ई। गुड अनाहिदा। claim. क्लेम, बिल्कुल Claim, sir. क्लेम है, साफ साफ क्लियरली बोल रहा है कि वो लोग साइटलेस हैं। लेकिन देखो एक्सट्रीम नहीं बनाया इसने, ऑफन कर दिया। ऑफन लिखने से क्या हो गया? क्लेम एक्सट्रीम नहीं हुआ। Extreme होगा sir. नहीं हुआ बच्चों, नहीं हुआ, क्योंकि इसने ऑफन लगा दिया। अगर ऑफन नहीं लगाता तो आर साइटलेस। बात समझ में आ रही है? करेक्ट ना? हाँ, जनरल क्लेम हो गया भाई, अधिकतर ऐसा होता है, मतलब हर बार तो नहीं होता ना ऐसा, लाइक दैट वे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ बच्चों 95% ये वाला एग्जाम में आएगा, 5% तो छोड़ दिया ना, नहीं आया तो आई एम सेफ, आ गया तो भी मैंने तो कहा था 95% आ जाएगा, और नहीं आया तो भी 5% में आ गया इस बार टेस्ट आपका, नहीं आया। दिस इज विशी वॉशी। आई एम नॉट मेकिंग इट वेरी एक्सट्रीम लाइक दैट वे। So moving forward, if a country has a world-class education system with a focus on innovation, best teaching learning process, research oriented towards social good, affirmative action plans for inclusive and accessible education, it will have a more visible social and economic impact. अगर ऐसा कंट्री करती है तो ऐसा होता है। What is that? A simple and journal claim. ठीक है, क्लेम है, ओके। ठीक है, सपोर्टिंग क्लेम, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये होता है। वेरी गुड हिमांशी, एग्जैक्टली, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा।
तो ये क्या करेगा, इट विल मेक एज अ सपोर्टिंग क्लेम। Yes, sir. आएगी तो मैं छाता लेके बाहर निकलूंगा, ठीक है, करेक्ट। सो उन्होंने क्या कहा, ये इनका फर्स्ट क्लेम था, इंटरनेशनल रैंक ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफन साइटलेस about what it takes to build a world-class education system as compared to world-class university. If in options is written they are sightless, then we can say argument is probably false or true. Which argument, Aditi beta? Correct, Anshuman. नहीं, वो ऑफर लगा दिया उसने, तो we can't make it up. ऑफर लग गया है तो फिर उस सिचुएशन में हम नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो दोनों ही सिचुएशन में जा सकता है, विशी वॉशी रह गया वो। ओके, सो इस पैराग्राफ से क्या समझ में आया? इस पैराग्राफ से समझ में आया ही इज कंप्लीटली क्रिटिसाइजिंग वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम। अब यहाँ ये दिमाग नहीं लगाना है हमें कि अच्छा ये JNU से है, मतलब ये इंडियन ऑर्गेनाइजेशन से है, इंडियन इंस्टीट्यूशन से है, इसलिए ये वहां पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि ये सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हम लोग, इसलिए ऐसा नहीं है, ठीक है। फर्दर, इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स नीड टू आस्क देमसेल्व्स, क्या, what positive role can they play in improving the quality of higher education? What can we do to adopt innovative approaches to become future ready? And they need to act on those questions to make a change and plan beyond what is obvious. ये इन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस को ये करना चाहिए, नहीं करना होगा, इनफैक्ट नीड कहा है इन्होंने। सो ये क्वेश्चंस उन्हें पूछने हैं, ये क्वेश्चंस उन्हें करने हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। What you will count it as? Claim बोलोगे आप या इसे एविडेंस बोलोगे? यस, ये सपोर्टिंग क्लेम की तरह काउंट किया जाएगा। एक्चुअली में क्लेम ही है कि भी ऑथर ये कहना चाह रहा है कि ये चीजें उन्हें करनी चाहिए या आपको पूछना चाहिए, ठीक है। फर्दर, this institution will stimulate healthy competition among Indian education institutes, which should eventually lead to a world-class Indian education system. This system will act as a catalyst for the transformation of local universities to world-class institutions. Last, this system will act as a catalyst for the transformation of local universities to world-class institutions. क्या इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि अभी हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस नहीं है? ट्रू और फॉल्स? Our current universities, local universities are not world class institutions, world class universities. हाँ जी, बताइए। True, sir. True. True, sir. Okay. ओके, ग्रेट। यस, ट्रू भी है, मिल रहा है, फॉल्स भी मिल रहा है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सर कंप्लीटली नहीं कह सकते। का फॉल्स है। फॉल्स है, ठीक है। ठीक है, मुझे जरा बताइए फॉल्स कैसे है? एनीबॉडी कैन स्पीक अप एंड प्रोवाइड द आंसर, व्हाई फॉल्स? सर ये बोल रहा है कि सिस्टम विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लोकल यूनिवर्सिटीज। सारी यूनिवर्सिटीज के लिए नहीं बोल रहा। सारी यूनिवर्सिटीज के नहीं बोल रहा, ठीक है, ओके। Those who said true, can you provide me your claim as well? Sorry, evidence. Claim तो आप दे चुके हैं, evidence दीजिए please, why true? Come on, speak up guys. Sir, all the private and government university comes in the local university. That is why, sir, it is this line is saying about local universities. Okay. Kushal says it can't be said because it can act as a catalyst. It means there are local universities, but in future there will be more universities. Okay. Sir, I also written the answer. Yes, Aditya, go ahead. These measures can help as a catalyst. So that means transformation is in process.
ओके ठीक है, सो अल्टीमेटली कहने का मतलब इतना सा है कि क्या हम ऐसा कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं सर, कि जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे वो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस नहीं है, मतलब जो लोकल यूनिवर्सिटीज हैं अभी की वो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज नहीं है, नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा। क्लियर? दैट इज द रीजन इट इज नॉट द राइट आंसर। अब ये कैसे पहचाने सर कि एक्सट्रीम है या नहीं है, क्या तरीका होगा इसका? इसका सिंपल तरीका ये है दैट जो क्लेम हमें दे रखा है उसको पढ़ेंगे हम। क्लेम दे रहा है, क्लेम कह रहा है ये जो सिस्टम है ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा हमारे यूनिवर्सिटीज जो है, लोकल यूनिवर्सिटीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। Catalyst means something that adds to an increase, so system will facilitate transformation. We can't say local universities are world class. Okay, so we can't say local universities are world class. Correct है, पर point यहाँ पे सिर्फ इतना सा है, all is the point. all के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, all लिखा ही नहीं है यहाँ पर. That is the only concern है. मैं आपके सारे पॉइंट से अग्री करता हूँ दैट ऑब्वियसली कैटलिस्ट है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और अच्छे से होंगे या जल्दी होंगे, वो सब सही है अपनी जगह, बट ऑल यूनिवर्सिटीज होंगी ये है मेरा कंसर्न, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग इट फॉल्स। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. है ना, सिंपली नॉट पुटिंग माय माइंड, दिस इट। जो आपने लैंग्वेज मुझे दिया उसको मीनिंग को मैंने समझा, उसके बेसिस पे मैंने आंसर दिया, दैट्स इट। या कीप इट सिंपल। वैसे जस्ट वांटेड टू नो योर क्लेम्स गाइस, आपको क्या लगता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम ज्यादा बेटर है या स्टडी अब्रॉड? जस्ट वांट टू नो योर पॉइंट्स। जिसको भी आप सपोर्ट करते हैं आपके हिसाब से आप उसके लिए क्लेम दे सकते हैं। स्टडी मतलब आपके हिसाब से अब्रॉड का ज्यादा बेटर है, वर्ल्ड क्लास वाला, या इंडिया का ज्यादा बेटर है? तो यू कैन जस्ट टाइप अब्रॉड के लिए ए टाइप कीजिए, इंडिया के लिए आई टाइप कीजिए। ठीक है, हाँ अंडरस्टैंड, अब्रॉड का आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है पर इंडिया का आपने एक्सपीरियंस कर लिया है। वंडरफुल जॉयदीप। नहीं, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बेसिस पे आपको बताना है, सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं, क्योंकि एविडेंस आप लोग खुद देंगे, मैं आपसे एविडेंस पूछूंगा, ओके? तो आपको अपना एविडेंस खुद देना है, पैसेज के हिसाब से नहीं। ओके फाइन। ठीक है, सबसे पहला क्लेम मुझे बताइए, इंडियन क्यों ज्यादा बेटर लगता है आपको? कोई भी एविडेंस बोल के बताइए प्लीज। है वंडरफुल फराज, come on speak up, tell me, in India why do you think that Indian education system is better? Need an evidence, minimum one evidence, come on speak up, don't type, मैं पढ़ूंगा नहीं, मुझे सुनना है। मैंने पहले ही कहा था आपसे कि critical reasoning speaking should be there। yes, someone was speaking, yes Kushal बोलिए। So they are much more affordable than the international universities. One evidence is like affordability, very good, yes Aditya, next is you। Sir, in India, the education is basically theory based, and in abroad, mainly practical aspects are taken care of along with the theoretical aspects. And sir, in abroad, even a high school graduate has many opportunities, which are more than the Indian high school. Right now we are just looking for why India, ठीक है ना? हिमांशी, you can speak up बेटा now। सर, जितने अगर हम सर्वेस करते हैं ना, अगर फॉरेन कंट्रीज में, तो हमें इंडिया के जो एम्प्लॉयज हैं, जो लाइक साइंटिस्ट वगैरह हैं, वो इंडिया के सिटीजन होंगे। तो इससे ये मेरा एविडेंस है कि अगर इंडिया के सिटीजन फॉरेन कंट्रीज में जाकर उनको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज की इकोनॉमी में, तो अगर वो इंडिया में रहते हैं तो वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि जब इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं वो इतना एजुकेटेड है क्योंकि वो इंडिया में ही पढ़े हुए हैं और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। ओके आपका क्लेम काफी हद तक इन स्कोप था, लेकिन थोड़ा आउट ऑफ स्कोप भी था, मतलब वो थोड़ा सा बाहर निकल रहा था। ठीक है, खैर मैं आपका पॉइंट समझ गया, आप क्या कहना चाह रहे हो। और कोई एविडेंस देना चाहेगा कि व्हाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज बेटर?
No one? Yes, Himanshi. You may speak up, Himanshi. सर मैंने तो बोल दिया ना. अब बार-बार हाथ ऊपर कर रहे थे. ओके. और किसी को बोलना है? नहीं? ठीक है. तो बताइए स्टडी अब्रॉड, why it is better? Yes, Simran. So Indian methodology is very rigid in nature, as it in most of the colleges, the 85% attendance thing makes it more rigid. And while in abroad, one can do multidisciplinary things like internships, and the other side, they can achieve other projects also. Yes. ठीक है. Multiple options. Fine. Paridhi, you may speak up. Yes, sir. Sir, I think India is technologically backward nation as compared to Western countries. And India is a developing country and not a developed country. So at some end, it needs improvement in education. So it can provide better facilities as well. So I think studying abroad is like more better than Indian. ठीक है. ठीक है. Yes, Rashi. So community service and financial self-dependence are encouraged from a very early age. So that's beneficial as compared to India's situation. Okay. Okay. Yes, Faraz. Sir, there can be three evidences for this. The first is that in India, there is a huge gap between what is taught in classrooms and what is required of a candidate in examinations. Like many students who do BTech from colleges, they go after BTech, they go for certain courses to learn skills, which is something they should have learned in the college. Second thing is there is a lot of dishonesty, intellectual as well as administrative dishonesty in Indian education system. Because first thing is most of the students who go to school, they often go to after school tuitions. So I don't know why this thing can't be settled and the teachers in the school can't be the same who they are in those tuition centers. Okay. Okay. Wonderful and precise answers. Like you talked about the actual facts according to yourself. Good. Very good. Yes, Aranya. Sir, like if we see that in India, if a person get educated, he or she has to go abroad for finding opportunity, because the education that is provided in India is not enough to meet the opportunity. But if we see in abroad case, the students of the abroad are staying in their own country and they are getting enough opportunities. They need not to go anywhere else. Okay, correct. Fine, Aranya. Yes, the second, Aranya. So according to me, in abroad, meritocracy is given more. I love you. Excuse me. Wait a second, Manasvi. Please keep yourself on mute. Yes, Aranyashri. Yes, sir. According to me, in abroad, meritocracy is given more credit as compared to India, because we have reservations here. So I guess a middle average student is kind of suppressed while competing for college. Okay, okay, fine, no problem. Yes, Aditya. So if we see then in India, the theoretical learning is given more preference as to the practical learning. And in abroad, we see that we experience practical learning in the classroom itself. And we do not need any extra classes for acquiring different skills. Everything is almost everything is taught in the classroom itself. And sir, second thing is that after graduation or even after high school graduation, the job opportunities or the earning opportunities are more in abroad as compared to India. Right. Fine. Point to be noted. Now, some people have written also. Let me just read that as well. I have read few articles on education system of different countries, and we have been reading in Indian education system. Education system in India is more like bookish type of thing and theory based. While when you will see education system of foreign countries like Japan, UK,
Japan, US, UK, and Australia, students there get other career options while reading in high school itself. Okay, Kaladashi. We meet people from various countries and get to know different culture. Okay, that's why it's better. Reservation is a factor, fine. In India, there is a tough competition in education field which pushes the student past their limits. Okay. Most graduates are suffering unemployment, but abroad universities give knowledge as well as employment. Okay. Okay, so I think again we are going in wrong direction, like we are thinking logically. Okay. Okay. In abroad, there is no quota type system, so they can be given any priority. Deserving candidates do not get opportunities due to reservation. And Indian education system depend upon parrot teaching. Okay, parrot teaching or parrot learning, maybe learning and teaching both. And abroad, teaching system skill based education. ठीक है, ठीक है. Okay guys, काफी सारे emotions मुझे आप लोगों के मिले हैं. Okay, one more point, two more points. Let me read them as well. If Indian education universities education weren't as good, then many Indian students won't be getting top MNCs and foreign companies wouldn't be hiring us. Indian education I think it's equally good. Okay, Indian education system is stuck in rote learning, things wherein abroad research work is prioritized, which improves critical thinking. That's a point. Okay guys, I have got so many inputs from your end why Indian education system is better, as well as why the study abroad is better. Yes, Arzu, you want to say something? No, sir. Okay. Okay, got the point. So ultimately, I am not going to decide, neither you are going to decide which one is better and which one is not better. It's just like I wanted to see your claims based on what you say. Simply that, okay, which one is better? For example, let me say, I feel Indian education system is better. Why? Because I am teaching Indians. That's why I feel Indian education system is better. What is this? Whether this evidence that I provided, based on that I gave my claim. So you don't have to simply say that, sir, no, this is not a good reason that you are providing. No, that's my argument, my claim. Similarly, why foreign education system is better? Because I like fast food. That's why foreign education system is better for me. Okay, you're getting me? All these things doesn't matter what the premises that you are trying to provide here in critical reasoning. But yes, in logical reasoning, I obviously need your good points, like a couple of you people have provided, right? I mean, if we had been taught RC in school like we are being taught now, yeah, that's a point for us that I can understand. अच्छा, कुछ छोटा सा चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, just to give you a glimpse of Indian and foreign both education systems. ठीक है? One cause India is new independent country, so there are many problems, but after some decade it improved the education system. Yes, तो मतलब हमें लगता है कि कुछ ना कुछ कमी है इसके अंदर. वैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, वो ये है कि आप लोगों को 10th के अंदर डिसाइड करना होता है कि आपको अपना फ्यूचर किस में बनाना है, और 10th क्लास तक आपको नहीं पता होता है कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, क्योंकि आप लोगों को बहुत कम चीजें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं. आप उस टाइम पे क्या अपनी पूरी लाइफ का डिसीजन ले सकते हो. दैट इज द ओनली थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट आवर एजुकेशन सिस्टम. ओके, वेयरएज अब्रॉड के अंदर ऐसा नहीं है. आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हो. आप ऐसा कभी भी कर सकते हो. लेकिन बस मुझे यहाँ ये प्रॉब्लम लगती है कि अगर मैंने एक बार इंजीनियरिंग चूज कर ली तो मैं डॉक्टर कभी नहीं बन सकता अपनी लाइफ में. यानी आज मैं अगर डॉक्टर बनना चाहूँ तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, एवर. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी. या तो मुझे अपना दोबारा 10th करना पड़े, मतलब 11th और 12th करना पड़े, और फिर मैं जाके कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज मुझे एंटरटेन ही नहीं करेंगी. मेरा एप्लीकेशन वहीं रिजेक्ट कर दिया जाएगा. So this is the only thing that I don't like about the education system. Otherwise हम लोग किसी से कम नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं. यही रीजन है कि I've got a one student, guys. I would like to share that a real story with you of a person. 2 साल पहले नहीं, 2010, right, 3 years पहले I got to know one student about, and that student was just a 10th passed. 4 साल हो गए, सॉरी 4 साल पहले की बात है, क्योंकि अभी उसको अब्रॉड गए हुए 1.5 साल हो गया है. So 4 साल पहले एक स्टूडेंट मेरे पास आया था, and that student just passed the 10th class, और वो भी शायद 50% थी उसकी, 52 53 something like that. He was a very average student. उसको कोई मैथ्स नहीं आती थी उसको अच्छे से, इंग्लिश भी नहीं आती थी अच्छे से उसको, but he wanted to be a computer engineer. लेकिन उसने अपना पर्टिकुलर जो स्कूल है उसका जहाँ वो पढ़ रहा था, ठीक है, वहाँ पे उसने कंप्यूटर लेना चाहा, मतलब साइंस मैथ्स लेना चाहा प्रिसाइसली,
तो साइंस मैथ्स उसको स्कूल वालों ने नहीं दी, ताकि तुम्हारे मार्क्स कम है तुम्हें साइंस मैथ्स नहीं मिलेगी, और उसको कोई नॉर्मल सा सब्जेक्ट दे दिया गया। हालांकि फिजिक्स उसने जबरदस्ती लड़ लड़ा के ले ली। फिजिक्स सिर्फ वो पढ़ रहा था और मैथ्स वो पढ़ रहा था। फर्स्ट ईयर उसने पढ़ा लड़ लड़ा करके और फेल हो गया वो मैथ्स के अंदर, तो स्कूल वालों ने मना कर दिया और वो लेकर के उसको कॉमर्स में डाल दिया गया। 12th में उसने कॉमर्स से पास किया। अब वो कभी कंप्यूटर इंजीनियर बन सकता है क्या इंडिया के अंदर? कभी नहीं बन सकता। तो उसने स्टडी अब्रॉड ऑप्ट किया और आज वो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा है और बहुत अच्छे कोर्स लेके आ रहा है। लेकिन इंडिया में उसे कभी भी कंप्यूटर इंजीनियर वो नहीं बन सकता था अपनी लाइफ में। या तो उसे दोबारा से 10th देना पड़े, दोबारा 11th में जाए, दोबारा 12th पढ़े, फिर ये हो सकता है, राइट? सो दिस इज द ओनली थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट आवर यूनिवर्सिटी। अदरवाइज हमारे पास जितने अच्छे लोग हैं, जितने अच्छे टीचर्स हैं, जितने अच्छे और बच्चे, जितने अच्छे और मेहनती बच्चे उतने कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। एंड आई हैव सीन देम पर्सनली। मैंने बहुत पास से उन सारे मेहनती बच्चों को देखा है, तो मैं बता सकता हूँ कि आप लोग कितना मेहनत कर सकते हैं, इतना बाकी के लोग नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज द ओनली थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर फ्रॉम माय क्लेम एंड एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, let me just share the screen. Okay, so we are going to do the inference questions, guys. कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूं मैं आपको, इन्फ्रेंस क्वेश्चंस, एंड व्हाट वी हैव टू डू इज लाइक हमें उसके आंसर्स देने हैं। आरजू वांट टू से समथिंग? नहीं, ओके, अनम्यूट हो जाता है तो आई थॉट कि आप कुछ कहना चाहते हैं। खैर, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस एंड कोशिश ये करनी है कि लॉजिकल रीजनिंग नहीं लगानी है, सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग को देख के हमें आंसर्स मार्क करने हैं। There it is. After the class ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चंस है, 20 के 20 नहीं हो पाएंगे अभी, इसलिए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बाकी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप कंप्लीट करेंगे उसे। ओके सर। ओके, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने और दीजिए इसका आंसर। ओके ओके, I'll do that. Now is it better for us? Yes, sir. Okay. Yes. Go ahead to the question, please. Excuse me, sir. Yes, dear. Sir, can I ask the question from the passage we discovered previously, the one about universities? Okay, just a moment, Rashi. Let's just complete this question, then we will discuss, and then we'll move to the next question. Yes, sir. So getting options as B and E. आवाज क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? Yes, sir. Okay, great. So getting options between B and E majorly. B says pasteurization at slightly lower temperature can meet government regulations while Sir, leaving. please wait, sir. Okay. Go ahead.
Done, Joydeep? Done, sir. Okay, then let's begin. So article आप लोगों ने पढ़ लिया होगा. Two different sentences we are getting. एक में जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि हमें अनपास्चराइज्ड मिल्क जो है वो पीना चाहिए, और जो गवर्नमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस हैं वो ये कहते हैं कि जो पास्चराइजेशन ऑफ ऑल मास मार्केटेड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, सो दैट वी कैन सेव फ्रॉम द हार्मफुल बैक्टीरिया. We need a conclusion. We do not need an answer which bridges a gap or which satisfy both the answer choices. We don't, both the statements. We don't need such answer. What we need a conclusion. If I go to B, which says pasteurization at slightly lower temperatures can meet government regulation while leaving much of milk's nutrition value unaffected. What is this? It's a new information that you are getting, right? यहाँ पे ये बोला है कि पास्चराइजेशन करना है, नहीं करना है, नीचे लिखा है करना है. ये कह रहे हैं कि चलो थोड़ा बहुत कर दो, ज्यादा नहीं करने की जरूरत है, दोनों खुश हो जाएंगे. क्या ये नई इंफॉर्मेशन नहीं है? क्या ये कंक्लूजन होगा? करेक्ट, तो ये कंक्लूजन नहीं होगा. होगा सर. Exactly, it's giving a new information. Hence, E is the right answer. Clear? अब आप लोगों ने क्या गलती करी? क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा. When you are giving the B as an answer, आप पूरा समझ गए इसको, लेकिन why did you select wrong answer? Because you didn't understand the question properly. Maybe you need a perfect conclusion. Conclusion मतलब कोई भी जो information दे रखी है उसके बाहर की चीज नहीं चाहिए भाई हमें. ये बाहर की चीज है. करेक्ट, तो ये कैसे आंसर दिया आपने? लॉजिकल रीजनिंग से आंसर दिया. B is a logical reasoning and E is the critical reasoning. राइट, और हमें तो लॉजिकल रीजनिंग से देना है आंसर. करेक्ट, लाइए लॉजिकल रीजनिंग. बी. E is the right answer for first question. E was the right answer. I'm sorry Rashi, you asked me something and I forgot it. अभी ये question complete कर ले, उसके बाद हम discuss करेंगे, ठीक है? Very good, Kushal. Very good, Ayushi, Vasundhara, Faraz, Simran. Good. Now this is critical reasoning. Nice. शुभ एक बार चेक करेंगे दोबारा प्लीज. आरजू एक बार चेक करेंगे बेटा. राशि, वंदना चेक करो एक बार. देखो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को समझिए. हमें ऑफर करना है मोस्ट सपोर्ट. किसको करना है? एडवर्टाइजर के क्लेम को. एडवर्टाइजर का क्लेम क्या है यहाँ पर? एडवर्टाइजर कह रहा है कि डीटीएस सर्विस प्रोवाइडर्स रिस्पॉन्ड टू देयर सर्विसेज में एक्चुअली हेल्प, कहाँ गया? Without the viewing commercial network to the tier service provider respond. Okay, so this is the point that they are trying to highlight कि भाई उनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि DTR सर्विसेज क्या कर रही हैं? विदाउट वो एडवर्टाइजमेंट देखने का मौका उनको देती है, चांस देती है, अपॉर्चुनिटी देती है. इससे उनका बिजनेस लूज हो रहा है. आपको ये सपोर्ट करना है. कुछ ने बी कहा, सी कहा, डी और ई.
चलिए डिस्कस करते हैं। बी, DTR services charge such high rates that only a small percentage of consumers subscribe to them. तो क्या वो चार्जेस के ऊपर बात कर रहे हैं? We'll realize the sir. charging is not the problem, right? So B is out. C, the average per second cost of advertising on television has risen every year for the past 2 decades. नहीं, their point is कि DTR services advertisement देखने नहीं देती उनको. That is why C is also away. A ये डिस्कस कर लेते हैं. Even the best commercials are usually less entertaining. Entertainment, okay, than the program that consumers choose to watch for themselves. Okay, so ये रीजन दे रहा है कि वो कम क्यों देखते हैं, मतलब वो क्यों उसको नहीं देखते हैं, बट नहीं, वो उसको स्किप कर रहे हैं. तो प्रॉब्लम यहाँ स्किपिंग के साथ है, एडवर्टाइजमेंट्स के साथ, उनके साथ नहीं है, है ना? क्योंकि यहाँ हमें सपोर्ट करना है इनके पॉइंट को, एडवर्टाइजर के क्लेम को. ये सपोर्ट थोड़ी कर रहा है, ये तो उसकी कमी बता रहा है. इसलिए A is not the answer, B is not the answer, C is not the answer. So correct answer shall be between D and E. ठीक है. D, more than 90% of subscribers to DTR services opt to use a setting that automatically edit out commercials. तो भाई बताइए इसमें प्रॉब्लम हो रही नहीं हो रही है? इनको प्रॉब्लम हो रही है. एडवर्टाइजर को बताया जा रहा है कि उनके बिजनेस को हर्ट कर रहा है. कैसे हर्ट कर रहा है? क्योंकि 90% सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इसको ऑप्ट कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली एडिट आउट हो जाते हैं कमर्शियल्स ऑटोमेटिकली, तो उसको रखते हैं अभी के लिए. E, DTR services alter the television viewing experience by allowing customers to view the program of their choice at the time of their choosing. ये कह रहा है कि जो DTR सर्विसेज हैं वो आपको ऑप्शन देती हैं कि आपको कौन सा प्रोग्राम कितने टाइम पे देखना है. यानी कंज्यूमर अपने हिसाब से कोई प्रोग्राम देख सकता है. तो ई आंसर चॉइस एडवर्टाइजमेंट्स की बात ही नहीं कर रहा. यानी जिस चीज को हमें सपोर्ट करना है ये उसकी बात ही नहीं कर रहा. Hence the answer shall be D only. Clear हिमांशी? मुझे बताओगे कैसे E पे जा रहे थे? कोई भी एविडेंस आपके पास है तो मुझे बता सकते हो. सर मैंने ना E नहीं पढ़ा था, मैंने ओनली D पढ़ा. देन उसमें मोर देन 90% था, तो यहाँ पे नंबर उन्होंने दे दिया थोड़ा सा, तो मैं उसमें वो हो गया था कि वो एक्सट्रीम जा रहा है, इसलिए मैंने E को चूज किया, क्योंकि ऊपर वाले सारे अवॉइड कर दिए थे हमने. ओके ठीक है. तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है, बेस्ट तो सेलेक्ट करना ही करना है, नो डाउट अबाउट इट, बट पूरा पढ़ना है आंसर चॉइस को, है ना? पूरा पढ़ना है और पूरा समझना है, फिर उसको करना है, तो बिल्कुल सही तरह से वो होगा. ठीक है, गुड. अब राशि आप कुछ कह रहे थे बेटा. सो द करेक्ट आंसर शैल बी डी आंसर चॉइस. ये फाइनलाइज हो गया है. ठीक है. अब राशि आप बताइए पहले वाले के लिए आप क्या कह रहे थे, फिर हम आगे बात करते हैं. Sir, I had a question from the universities passage we discussed in the beginning. You want me to open Yes, that? sorry, sir. No, sir. I just had a question. If you could clear my doubt. Go ahead, na. Go ahead. Tell me. Okay. So the concluding statement in the passage was that if we follow the author's suggestions, then local universities could be transformed into world-class institutions, right? And you made a statement that currently all local universities are not world-class institutions, and we ruled that out as being false, right? So if the same was mentioned in a question in which we were supposed to strengthen this statement, then would it work as a potential option? No, Correct answer. No, it won't, because the premise has not been strongly portrayed over here. Okay, that's As why it's in? in that way. As in, like I'll tell you, he says this system will act as a catalyst for the transformation of local universities to world-class institutions. Why it will do it? Because local institutions will then for example, this system will act as a catalyst for the transformation of local universities. Why they will act as a catalyst for transformation? So let's say he says that NIRF के पास वो सब कुछ है जो एक world class university के लिए चाहिए. For example, let's say, so NIRF has everything. The NIRF Act will have everything, whatever is required for the world class education. In that case, if I say that question arises, then whether it will strengthen the point or it will negate the point, then wait, you want this to be the claim or you want something else to be the claim?
Sir, this is the statement in question. We're supposed to strengthen it. And one of the answer choices is कि currently all local universities are not world-class institutions. Oh, okay. This is the way you are saying. Currently, no, this will be out of scope because it is extreme answer choice. All the local universities are not the world-class institutions. But sir, in strengthen weaken questions, aren't we supposed to go for the extreme ones? Why we should go to the extreme ones? Sir, because say if they're saying most or they're using some sort of a percentage, then there's some possibility that it might turn out to have a positive outcome and some possibility that it might turn out to have a negative outcome. Okay, but in that case, what is happening is like it's going a little bit beyond the argument. We need something to be strengthened or weakened within the argument limits. If something is going beyond the argument limits, we cannot count it as a correct answer. Got it? Yes, sir. That's the only problem with this choice. Okay, sir. Okay, let's come back to the questions now. So we are going to discuss our last question for today's session. Let's do the fourth one. We can see this completely. Good job, Rashi and Faraz. Very good, Vasundhara. क्या बात है. Let me check again, beta. Rest everybody is correct. Keshav, check again. Very good. Everybody is correct. Gitanshi, check again. Shubh, check again. Yes, everybody is correct. No, Shubh, let's discuss. So while many people think of lottery as a harmless way to have fun and possibly win some, no, Amulya, that's not right. Buying lottery ticket is a form of gambling. So this is trying to say that buying lottery ticket is a form of gambling. Therefore, public officials shouldn't buy lottery tickets. Why? Why public officials shouldn't buy? Because they are thinking public lottery, because buying lottery tickets is a form of gambling. Correct, Himanshi? No, Ananyashri, check again. Kajal, check again. Abhi dekho, first choice says A mila hai as an option. Individuals who play the lottery are less likely to win a big payout than that are to be killed in a car crash. Okay, so something kind of comparison जिसका कोई option नहीं होना चाहिए. Relies upon assumption चाहिए हमें यहाँ पर, ठीक है? Anyways, next to the B1. Some public officials are guilty of much more serious offense than gambling. Wrong comparison again, can't be the answer. ठीक है? देखिए, assumption मतलब claim और premise को match करने वाला choice हमें चाहिए. C. Public officials shouldn't gamble. Of course, because public officials shouldn't buy lottery tickets. क्यों? क्योंकि lottery tickets are sort of gambling. So gambling and public officials is the link, which is made by C. So we'll keep it. Many public officials are easily tempted to violate rules governing their positions. इसमें बात तो officials की हो रही है, पर tickets, lottery tickets और gambling का कहीं कोई जिक्र नहीं है. ना उसकी कोई discussion किया जा रहा है. Hence not out. Sorry, इसीलिए out कर देंगे इसको. Not the answer. E. Most lottery winners are not made as happy by their winnings as they expected. Again, जिस lottery tickets की बात हो रही है, winners की बात हो रही है. Public officials को buy करना है नहीं करना है, कोई discussion नहीं हो रहा है. That's why the answer shall be C choice. So ultimately क्या समझ में आ रहा है assumption में? भाई हमें conclusion और premise दोनों का एक ऐसा link चाहिए जो दोनों को link करे. That is the answer. Clear?
Hence, the Yes, correct sir. answer shall be C. Everybody clear? Yes, sir. Yes. All understood? Yes, sir. Wonderful. Yes, sir. So हमने 1, 2 and 4th किया है, थर्ड हमने नहीं किया है. ये शीट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आपके ग्रुप पे, आपको सॉल्व करनी है. इसमें लास्ट में आंसर्स दे रखे हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं. ठीक है, पढ़ने का राइट तरीका क्या है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है थॉरली. व्हाट यू हैव टू डू से ज्यादा जरूरी, और पहले हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट यू डोंट हैव टू डू इनिशियली. ठीक है, प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग इन द सेम वे एंड देन यू विल एंजॉय रीडिंग इट. और सबसे जरूरी यही चीज है गाइस कि आप कितना एंजॉय करते हैं इसको. ठीक है ना, जितना एंजॉय करेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा करने में. Thank you, Yes. everybody. See you in the next session. Keep till then, enjoy Thank you, yourself. sir. Thank you, keep- sir. Bye-bye. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Ivan. Thank you, sir. Thank you, Keshav. Thank you, Ranashri. I'm happy. Thank you, Devesh. Thank you, sir. Thank you, Pulkit. Good night, Devesh. Take care.